सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट रविंद्र साख्य। आज हम प्रार्थना करेंगे कि संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 3:5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम बहुत से बार अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। जो हमारी समझ आता है हम वो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करना है, परमेश्वर तू हमें बता। परमेश्वर, हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं और हम विफल होते हैं उन कामों में। ये परमेश्वर में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। पूरे मन से परमेश्वर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हमारे काम विफल होते हैं, हमारी सफलता रुक जाती है। लेकिन जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा करते हैं तो हमारे वही काम जो सफल नहीं हो रहे थे सफल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नीति 3:7 में लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से लग रहना। हालेलुया। परमेश्वर में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान मत समझना और यहोवा का भय मानना। परमेश्वर का भय आपकी लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए और बुराई से अलग रहना, और बुराई से अलग रहना चाहिए। हालेलुया। हमें बुराई से अलग रहना होगा। हालेलुया। और हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि हमारे अंदर आरंभ होती है। हालेलुया। उसकी बुद्धि हमारे अंदर आरंभ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें कभी भी अपने आप को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए और हमें परमेश्वर के भय में चलना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भय में चलना चाहिए, जिससे हम पाप करने से डरें। हालेलुया। चोरी करने से हम डरें, नशा करने से हम डरें। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारी लाइफ में होता है, जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है तो हमारे अंदर बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन 3:6 में लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी हम अपना बिजनेस करते हैं, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, वचन में लिखा है उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके हमें उन कामों को करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को स्मरण करके उस काम को करेंगे, वचन में लिखा है तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। तब परमेश्वर में लिखा है, जब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा, जब तू परमेश्वर स्मरण करके सब काम करेगा तब तेरे काम सफल होंगे और तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते वक्त हमें प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे सफ़र को, जहाँ हम जा रहे हैं परमेश्वर रोज जी हमारे सफ़र में हमारी मदद करना, रोज हमारे रास्ते में हमारी मदद करना परमेश्वर। और परमेश्वर जो हम कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर इस काम को सफलता देना परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को स्मरण करके ऐसे कामों को सब कामों को करते हैं तो परमेश्वर उन कामों को सफल करते हैं। हालेलुया। और हमारे लिए सीधा मार्ग निकलता है, जिस प्रकार नीति वचन 3:6 में लिखा। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम जब उसको स्मरण करके काम नहीं करते तो वही रास्ता सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को स्मरण करके सभी काम करने चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर को स्मरण करके हम सब काम करते हैं तो परमेश्वर कामों को सफल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, कौन से रास्ते में जाना है, कौन से रास्ते में नहीं जाना है। कई बार ऐसी परेशानी हमारी लाइफ में आती है, हमें चुनाव करना औखा होता है कि हम परमेश्वर का इस रास्ते जाएं या हम दूसरे रास्ते में जाएं। हमें चुनाव करना बहुत औखा होता है उस टाइम। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है यशायाह 30:21 में, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं मुड़ने लगो
तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। कब ये तुम्हारे कानों में आवाज़ पड़ेगी? जब आप उसी को परमेश्वर स्मरण करके सब काम करेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करेंगे, फिर हमारे कानों में आवाज़ पड़ेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें परमेश्वर, हम कौन से रास्ते में जाएं परमेश्वर, क्या ये बिजनेस में जो नया काम चालू करने वाला हूँ, बिजनेस करने वाला हूँ, क्या मेरा ये सफल होगा कि नहीं होगा परमेश्वर, तो हमें उसी को स्मरण करके सब काम करने हैं और परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर ये मेरे लिए सही है काम जो मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर इस रास्ते में मैं जा रहा हूँ ये मेरे लिए सही है, परमेश्वर आज मैं ये काम बनाना चाह रहा हूँ, किस टाइम मैं बनाऊँ, ये सही है। जब आप परमेश्वर स्मरण करके सब काम करेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह 30:21 में लिखा, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं मुड़ने लगो, तुम्हें कोई रास्ता समझ नहीं आया कि जाना किधर नहीं जाना, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछेंगे, उसे सबसे पहले स्मरण करेंगे, प्रथम स्थान परमेश्वर को अपने जीवन में देंगे, तो आपके परमेश्वर के जब आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे तो आपके कान में आवाज़ पड़ेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन से रास्ते पे अब चलना है। लेकिन जब आपको समझ आएगा, जब आप उसको स्मरण करके परमेश्वर को सब काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसको स्मरण करके सब काम करेंगे तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी जीवन कठिन हो सकता है, सही निर्णय लेने या अनुसरण करने का सही मार्ग जानना कठिन हो सकता है। कई बार हमें निर्णय लेने औखे होते हैं कि हम क्या करें, कौन से मार्ग में जाना है परमेश्वर, कौन से रास्ते पे जाएं परमेश्वर। ऐसी कठिन परिस्थिति में हम फंस जाते हैं और परमेश्वर से पूछने लगते हैं, परमेश्वर तू मुझे बता, परमेश्वर तू मुझे बता। तब परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, कभी भी संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना है आपको, और अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है कभी। यहोवा का भय हमारे लाइफ जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में यहोवा का भय होगा तो हमारे लिए बंद रास्ते ओपन होंगे। हालेलुया। बंद रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। हमें कुछ भी जब हम गलत करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा और आपको उस काम करने से रोकेगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आपके जीवन में बुद्धि का आरंभ शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। आपके जीवन में बुद्धि नहीं आई है, फिर आपके जीवन में समझ नहीं आई है फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले से कहा कि अपने हाथ को बढ़ा, अब वहाँ पर उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। नहीं तो वो प्रभु यीशु मसीह से कह सकता था कि परमेश्वर ये हाथ तो बहुत सूखा है, काफ़ी टाइम से सूखा है परमेश्वर, ये सीधा नहीं होता परमेश्वर, अब ये तो बिल्कुल नाड़ियाँ सी ख़त्म हो चुकी हैं परमेश्वर, ये सीधा नहीं होगा, ये टेढ़ा है हो चुका है पूरी तरह से। उसने कोई भी कंडीशन अपनी समझ का सहारा वहाँ पर नहीं लिया, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसने वैसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता तो कभी भी चंगा नहीं होता। हालेलुया। लेकिन उसने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखा और परमेश्वर उसके जीवन में काम भी किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हम पतरस को देखते हैं, जब उसकी नाव खाली थी परमेश्वर ने कहा दाईं ओर जाल को डाल, लेकिन उसने परमेश्वर से कहा परमेश्वर हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ ना पाया, लेकिन फिर भी तेरे कहने से हम जाल डाल देंगे। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा उसने किया। उसने कहा परमेश्वर जैसा तूने कहा है मैं वैसा करूँगा, और जैसे ही वो परमेश्वर कहते हैं दाईं ओर जाल डाल, और जैसे ही दाईं ओर जाल डालता है वो मछलियों से भर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी मछलियाँ भर जाती हैं कि दूसरे लोगों को नाव से बुलाना पड़ता है कि जाल फटने वाला है, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। हालेलुया। इतना वो जाल भर जाता है मछलियों से, इतनी आशीष से जाल भर जाता है। मतलब वहाँ पर पतरस ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। हालेलुया। उसे संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कभी भी कोई परिस्थिति में आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखकर सब कामों को करना है, तभी आपके काम सफल होंगे। हालेलुया,
हालेलुया। तभी आपके काम सफल होंगे। अपनी दृष्टि में कभी अपने आप को बुद्धिमान ना समझे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको समझ देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको समझ देगा। और जो रास्ते आपको औखे लग रहे हैं, जो चुनाव करना आपको औखा लग रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चुनाव करना है, वहाँ परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे फिर समझने में, जब आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। हालेलुया। और उसको परमेश्वर से को स्मरण करके सब कामों को करेंगे। उठते ही परमेश्वर स्मरण करेंगे, परमेश्वर मुझे ये काम पे जाना है, परमेश्वर मुझे ये काम करना है परमेश्वर, तो उसको सफल करना है परमेश्वर, तो वो आपके कामों को सफल करेगा। हालेलुया। सुबह उठते ही पहले उसको स्मरण करें परमेश्वर को। हालेलुया। आपको जो काम करने हैं वो स्मरण करें परमेश्वर को। परमेश्वर इस काम को मैं सफल करना है प्रभु जी, जिस रास्ते में जाना है प्रभु जी, आज मैंने वहाँ जाना है प्रभु जी, उस काम को सफल करना परमेश्वर। आज मुझे ये काम करना है प्रभु, उस काम को सफल करना परमेश्वर। आप जैसे जैसे अपने मुंह पे अंगीकार करेंगे, जैसा परमेश्वर को बोल रहे हैं वैसा होता जाएगा। हालेलुया। जब उसको स्मरण करके सब काम वो करते हैं तो सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। 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 उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। और तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर स्मरण करके आप सब उन कामों को करते हैं, सीधा मार्ग निकलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग। सीधा मार्ग आपको सीधा सब कुछ दिखाई देता है कि मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। 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 धन्यवाद खुदावंत प्रभु जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर जी, आप मेरी समझ दे, बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु जी। आज से प्रभु जी आपको स्मरण करके काम करने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। आज से आपको ये स्मरण करके काम करने वाले बने परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी अपना आपका भय इनकी लाइफ में आए प्रभु जी। आपके प्रभु जी इनका प्रभु जी आपका भय इनके जीवन में आए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जी आपका भय इनके जीवन में आए प्रभु यीशु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आपका भय प्रभु जी के जीवन में जाए प्रभु यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से अपने समझ का साथ ना लें प्रभु जी। आज से प्रभु जी आप पर संपूर्ण पिता परमेश्वर मन से विश्वास करके आपको सब काम करें मेरे हवा परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से पिता परमेश्वर जो भी ये पिता परमेश्वर ने वचनों के अनुसार करे प्रभु जी, इनके कामों को तो सफल करेगा मेरे हवा परमेश्वर जी। इनके कामों को आप ब्लेस करेंगे प्रभु जी और इन्हें आशीषित करेंगे मेरे हवा परमेश्वर जी। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो धन्यवाद करते हैं मेरे हवा परमेश्वर प्रभु जी। तो धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन वचनों के अनुसार इन्हें आशीष दे प्रभु जी, ने बरकत दे परमेश्वर पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी के बंद रास्ते खुले मेरे हवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर जो भी कठिन पिता परमेश्वर कठिन परमेश्वर जो भी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं प्रभु जी, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस रास्ते का चुनाव करना है। मुझे पिता परमेश्वर आप इनकी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। जब तुझे ये स्मरण करके सब कामों करें परमेश्वर प्रभु जी, तो उन्हें काम सफल करना प्रभु जी वचन के अनुसार मेरे हो परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी ने आशीष करना, इन्हें ब्लेस करना मेरे खुदा प्रभु जी। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके परिवार ब्लेस हो, घर ब्लेस हो मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर के समझ बुद्धि इनके जीवन में जाए प्रभु यीशु मसीह जी। और समझ बुद्धि ने अपनी समझ बुद्धि देने मेरे हो परमेश्वर जी। आज ही आपको स्मरण करके सब कामों करने वाले बने प्रभु जी। इनके जीवन में अपना भय दे मेरे परमेश्वर जी, कि आपके भय में चलने वाले बने परमेश्वर जी। जिससे प्रभु जी इनके जीवन में आपकी बुद्धि का आरंभ स्टार्ट हो सके मेरे हो परमेश्वर जी। इन्हें आशीष कर परमेश्वर ने ब्लेस कर मेरे खुदावंत प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार ने चला मेरे खुदावंत प्रभु जी, इनकी अगुवाई कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ने आशीष कर ब्लेस कर मेरे खुदावंत प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह कर, पर दया कर प्रभु जी। आशीष कर प्रभु जी। जो भी प्रार्थना सुन रहे प्रभु जी की लाइफ पिता परमेश्वर सेव ना रहे प्रभु जी। जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी की लाइफ सेव ना रहे मेरे हो परमेश्वर जी। जो भी प्रार्थना को पिता परमेश्वर सत कर रहे हैं प्रभु जी की लाइफ को भी सेव ना रहे परमेश्वर जी। इनके लाइफ को टच कर मेरे हो परमेश्वर जी। इनके जीवन को टच कर मेरे हो परमेश्वर जी। ये सफल हो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह जी। ये सफल हो प्रभु जी। इन्हें आशीष कर प्रभु जी। इनके परिवार के आशीष हो प्रभु जी। घर इनके आशीष हो प्रभु जी। आशीष हो प्रभु जी। इन्हें घर आशीष प्रभु जी के बच्चे आशीषित हो मेरे हो परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर ने ब्लेस कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इन्हें ब्लेस कर मेरे हो परमेश्वर जी। इन्हें आशीषित कर परमेश्वर जी। इन्हें आशीषित कर मेरे खुदावंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि इनको प्रभु मेरे हो परमेश्वर जी। इन्हें ब्लेस कर मेरे हो परमेश्वर जी। इन्हें आशीष दे प्रभु जी। इन्हें आशीष दे मेरे खुदावंद प्रभु जी। तेरा धन्यवाद मेरे हो परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद मेरे हो परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद मेरे हो परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद मेरे खुदावंद प्रभु जी। तेरी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा ने टच कर रहा है राइट नाउ। तेरा आत्मा ने टच कर रहा है। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूँ
खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है और तुम सेम रहने नहीं देगा वो तुम परमेश्वर का आत्मा। तुम सेम नहीं हो आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद का हाथ तुम्हारे परिवारों पे आ रहा है। खुदावंद का हाथ तुम्हारे परिवारों में आ रहा है। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर खुदावंद का हाथ आ रहा है। खुदावंद की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ रही है। हालेलुया। और खुदावंद का आत्मा तुम्हें बंद रास्ते तुम्हारे ओपन कर रहा है, बंद रास्ते तुम्हारे खोल रहा है और तुम्हारे सारे कामों को सफल होते हुए देख रहा हूँ मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे सारे कामों को सफल होते हुए देख रहा हूँ मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे सारे कामों को सफल होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरे सामर्थ्य बस जिनके साथ रहे और जिनकी मदद करे पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना मानते हैं और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आप अब से लेकर सदा तक आपकी लाइफ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।